Good afternoon to all of you. Now we will discuss about the advanced stages of Modi method. I will tell you about this through an example. Example number 3, which is on page number 411. Sorry, 408. Here we have 4 rows and 3 column, यानी 4/3 की ये matrices है. 4/3 की ये मैट्रिसेस है, यानी m प्लस n माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 1, यानी हमको 6 एलोकेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 6 एलोकेशन फाइंड आउट होगी तो हमारी प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम होगी और डिजनरेसी और नो डिजनरेट उसमें नहीं हो पाएगा ये. तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी दोनों बैलेंस होनी चाहिए. तो यहाँ हमने ऐड करा तो ये 34 बैलेंस आ रहा है. फिर आगे हम बढ़ते हैं, हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू वोगल्स मेथड से. इसको हम वोगल्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं. तो वोगल्स मेथड ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, उससे हमने इसको सॉल्व करा और यहाँ पर हमने देखा कि हमको जो एलोकेशन मिली है वो एक यहाँ मिली है, एक यहाँ मिली है, एक ये मिली है और 3 ये एलोकेशन मिली है. यानी 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन हमको मिल गई. और 6 एलोकेशन मिलने के बाद हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव फाइंड आउट. इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन जो हमको फाइंड आउट हुआ, यहाँ पर उसकी जो वैल्यू आई दैट इज़, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 5 × 2 8 × 1 7 × 4 2 × 1 2 × 6 एंड 2 × 10, ये ₹80 आ रही है. ये हमारी इनिशियल वैल्यू, ये हमारी इनिशियल बेसिक वैल्यू फिजिबल सॉल्यूशन है. लेकिन हमको तो ऑप्टिमल टेस्ट करना है. तो जैसा कि बताया हुआ है कि ऑप्टिमलिटी के टेस्ट करने के लिए हम मोदी मेथड पर जाते हैं. ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम मोदी मेथड पर जाते हैं. तो मोदी मेथड भी आप लोगों को करवाया गया है. हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक. और उसके बाद हम यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. उन सेल्स को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर हमारे पास एलोकेशन नहीं है. तो इस सेल्स में हमारे पास एलोकेशन है, इन सेल में हमारे पास एलोकेशन नहीं है. तो हम यहाँ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. ये वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, इस वैल्यू को हमने नाम दिया था CUI प्लस VJ. रिपीट करवा रहे हैं, CRS इज इक्वल टू UI प्लस VJ. यहाँ पर जो आता है वो UI और VJ का सम होता है. UI VJ, UI मतलब रो, ये जो वैल्यू आती है, और VJ ये जो वैल्यू आती है हमारी. अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप लोगों को बताया गया है कि जो मैक्सिमम जहाँ एलोकेशन होती है, जैसे इसको हमने सॉल्व करा तो यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन इस रो में हो रही है 2 to 10. यहाँ 3 एलोकेशन है. तो इसमें जिस रो में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलोकेशन होती है वहाँ पर उसकी वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं. तो यहाँ U4 के अंदर मैक्सिमम एलोकेशन है, तो U4 को हमने 0 पुट करा और फिर हमने सारी इसी की हेल्प से सब U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू को फाइंड आउट करा. इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमने फिर इनका सम लिखा. जहाँ पर एलोकेशन नहीं है उसको, जहाँ एलोकेशन है उसको छोड़कर, जैसे यहाँ थी एलोकेशन, यहाँ हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ एलोकेशन नहीं है तो यहाँ हमने 6 + 1 7 यहाँ लिख दिया. यहाँ एलोकेशन नहीं है तो यहाँ सम 2 + 1 3 यहाँ लिख दिया. ये सारे ये एलोकेशन के हमने सम लिखे. इसके बाद नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं, मूव करने के बाद हम DIJ निकालते हैं. DIJ भी हम वहाँ निकालते हैं, DIJ हम वहाँ निकालते हैं जहाँ पर एलोकेशन नहीं होती. तो DIJ क्या होता है? DIJ होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ. यानी CIJ आपका ये है 7,
और यू आई प्लस वी जे आपका अगेन ये है, तो सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, यहाँ 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 5 माइनस 2। जहाँ एलोकेशन है वहाँ नहीं करेंगे और जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ हम ये जो लिखते हैं ये होता है डी आई से। फिर से रिपीट हो रहा है एक तरह से ये सॉल्यूशन, ये सब हमने निकाल लिया। इसके निकालने के बाद हम देखते हैं कि क्या सारे डी आई से पॉजिटिव हैं। अगर सारे डी आई से पॉजिटिव हैं तो फिर हम उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं और वही सॉल्यूशन जो हमारा पहले वाला सॉल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो मिला है वही हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जहाँ डी आई जे नेगेटिव होगा, यहाँ पर देखिए ये डी आई जे, ये वाला डी आई जे यानी D22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये -2 है और ये कैसा है नेगेटिव। ये नेगेटिव है इसलिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमको जो सॉल्यूशन मिला है 80 रुपीज़ 80, ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर क्या किया जाए, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकालते हैं इम्प्रूव सॉल्यूशन के थ्रू। और उसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए नेगेटिव हमारे पास क्या था -2, इस एलोकेशन हमारा नेगेटिव था। तो हम इसको मूव करते हैं इसके बगल की एलोकेशन को देखते हुए। बगल में एलोकेशन हमारे यहाँ पर है, इसको मैं फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ये बना लेते हैं। ये है हमारे पास और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हमारे पास -2 जो मिला था वो इस कॉलम यहाँ मिला था और यहाँ एलोकेशन हमारी थी 8, ये एलोकेशन। इसके बाद यहाँ एलोकेशन थी हमारी 7, यहाँ एलोकेशन थी हमारी, जहाँ जहाँ एलोकेशन थी हम वहाँ एलोकेशन दे दें। यहाँ एलोकेशन 2 2 10, तो इसको लिख दें 2 2 10। इसके बाद हमारे पास एलोकेशन यहाँ थी 5, ये एलोकेशन हमारे पास थी 1 2 3 4 5, ये एलोकेशन आई हमारे पास, ठीक है ना। 1 1 2 3 4 5 6 थी, तो ये हमारे पास एलोकेशन आई है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये एलोकेशन थी हमारे पास। अब यहाँ पर D22 जो था वो -2 था, यहाँ -2 था, तो हम इसको लूप बना के सॉल्व करेंगे। लूप बना के कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लूप देखेंगे। अगर यहाँ पर भी एलोकेशन होती तो हमारा लूप ऐसे बन जाता, लेकिन यहाँ एलोकेशन नहीं है। जहाँ एलोकेशन होगी उसी से लूप बनाएंगे, तो लूप हमारा ऐसे बनेगा। इसको हम असाइन करेंगे एज अ थीटा, इसको हम थीटा मान लेंगे और इसको असाइन करेंगे। तो इसको हम मूव कराएंगे यहाँ पर। जब यहाँ मूव कराया तो इधर ये माइनस कर दिया 2 माइनस थीटा, फिर ये मूव करा यहाँ पर और ये हो गया प्लस थीटा। फिर ये अगले एलोकेशन पर जाएगा तो यहाँ फिर ये माइनस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये फिर प्लस हुआ दैट थीटा। तो ये देखिए एलोकेशन हमने कैसे दिया, जहाँ जहाँ हमारे पास एलोकेशन थी, यहाँ 2 था तो यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव नहीं कराया। यहाँ मूव कराते तो यहाँ एलोकेशन होनी चाहिए थी, यहाँ एलोकेशन नहीं है, या यहाँ एलोकेशन होनी चाहिए, यहाँ एलोकेशन नहीं है। तो हम जहाँ एलोकेशन होगी वैसे ही मूव कराएंगे। यहाँ 2 था, यहाँ एलोकेशन थी, यहाँ 10 था, यहाँ एलोकेशन थी, इसको मूव कराया। फिर वापस एलोकेशन 8 थी, वहाँ मूव कराया। तो जब यहाँ हमने मूव ऐसे इस तरीके से कराया तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो मिला वो हमको मिला 1 2 3 and 4, 1 2 and 3। तो हमको ये मिल गया। यहाँ हमको 5 एलोकेशन मिली, ठीक। यहाँ कॉस्ट 2 थी, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ जो था थीटा, यहाँ थीटा था ना। अब ये थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थीटा हम फाइंड आउट करेंगे जो भी मिनिमम होगा हमारे पास मिनिमम 2 हैं। ये तो 10 प्लस थीटा, ये तो मैक्सिमम हो गया। तो हमारे पास इन चारों में से जो मिनिमम है, इन चारों में से मिनिमम है हमारे पास, मिनिमम है या तो 8 माइनस थीटा है या फिर 2 माइनस थीटा।
ये मिनिमम है, बाकी 10 प्लस थीटा ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें से जो मिनिमम होगा, तो इसमें से जो मिनिमम है वो हमारे पास है 2 माइनस थीटा। 2 माइनस थीटा को हम 0 पुट कर लेंगे, तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 2। हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी तो ये हो गया हमारे पास 2। यहाँ हमने थीटा की वैल्यू पुट करी, यहाँ कॉस्ट 1 थी, और यहाँ हमने थीटा की वैल्यू पुट करी 2, तो 6 8 माइनस 2 दैट इज़ ये हमको मिल गया 6। यहाँ हमारे पास जो था वो 5 था, यहाँ ये 4 कॉस्ट थी, और यहाँ एलोकेशन 7 आ, यहाँ हमको माइनस और प्लस कहीं कुछ नहीं करना, ये हमारे पास 7 था। यहाँ हमारे पास 1, यहाँ जो एलोकेशन थी 2, इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं हो रहा। यहाँ हमारे पास देखिए ये 6 था, ठीक, और 2 माइनस 2 करा यहाँ पर हमने, तो दैट इज़ 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कह सकते हैं हम, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास 6, इसको हमने छोड़ दिया, और ये हमारे पास आ गया 2, और ये इसकी एलोकेशन 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ये हमको मिल गई, ठीक। और ये सब हमारे पास था ही, 7, 9, 18, 5, 8, 7 एंड 14 आपकी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, तो ये हमको मिला। अब ये हमको मिला, तो इससे हमको जो सॉल्यूशन मिला, इसको हमने मल्टीप्लाई करके हमने देखा, तो मल्टीप्लाई हमारे पास जो हुआ वो 2 × 5, 3 × 2 जो एलोकेशन हमारे पास आई, अब नई एलोकेशन 1 × 6 प्लस 4 × 7 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 12। इससे जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, वो नया सॉल्यूशन इम्प्रूव्ड होके आया ₹76, यानी पहले 80 था और अब 76 आ गया। तो ये हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी तो ये इसको भी चेक करना पड़ेगा ना कि ये बेहतर है कि नहीं, इससे भी बेहतर हो सकता है। तो इसको वापस चेक करने के लिए हमको वापस इसी पे जाना पड़ेगा, और फिर ये इनिशियल बेसिक फिजिबल कहलाएगा। इसकी फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे अगेन थ्रू मोदी मेथड। वैसे ही हम CIJ निकालेंगे, वैसे ही हम UI + VJ निकालेंगे, उसी सेम तरीके से हम DIJ निकालेंगे, और फिर वहाँ देखेंगे क्या DIJ हमारा नेगेटिव तो नहीं आ रहा कोई DIJ। अगर हमारा कोई DIJ नेगेटिव आएगा, फिर से हम लूप बना के नया इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन लाएंगे और फिर से उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। लेकिन अगर हमारा DIJ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, सिंस ऑल DIJ इज ग्रेटर देन 0, देन वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका नया इम्प्रूव्ड मेथड। अगर हम DIJ हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करें। इसके बाद हमारे पास डीजेनरेसी आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर, तो वहाँ हम नॉन ज़ीरो एलोकेशन यूज़ कर देते हैं, m + n - 1 मतलब नहीं हो पाता, डीजेनरेसी आ जाती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैंने आप लोगों को बैलेंस्ड और अनबैलेंस प्रॉब्लम भी बता रखी है। बैलेंस अनबैलेंस, जैसे सपोज़ यहाँ पर ये 34 नहीं मिल रहा है, अवेलेबिलिटी 34 नहीं मिल रही है, सपोज़ कुछ कम पड़ रही है, तो हम उसको रो में कॉस्ट 0 असाइन करते हुए या कॉलम में कॉस्ट 0 असाइन करते हुए उसको अपने आप से ऐड कर लेंगे या अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम बना देंगे। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूरी एक्सरसाइज और ये सब पूरा मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बता दिया। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा असाइनमेंट का, जिसको हम बाद में बताएंगे। अब आप लोगों से मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ डू प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करके उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग मेहनत करिए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे से पूछिए। थैंक यू।